नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे के बारे में बात करने वाला हूं जिसने अपने क़याम से लेकर अब तक बेशुमार कार्रवाइयां सरअंजाम दी हैं। तो मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान ISI की, जिसका क़याम जुलाई 1948 को अमल में आया और पाकिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में इस इदारे ने मरकज़ी किरदार अदा किया है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अशरे कबल पाकिस्तान गैर मुल्की एजेंसियों का गढ़ बन चुका था और जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई खबर सुनने को मिलती थी कि पाकिस्तान के फलां शहर में बम ब्लास्ट हुआ और इतने लोग जाँ बहक हो गए, और इस तरह की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी थी कि पाकिस्तान को दुनिया ने ये कह दिया था कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है और यहाँ पर ना तो कोई कारोबारी हजरात यहाँ पर इस पाकिस्तान का रुख करते थे, ना तो यहाँ पर कोई विजिटर यहाँ पर आते थे विजिट करने के लिए पाकिस्तान, क्योंकि हर मुल्क में जब कोई विजिट करने के लिए कोई आते हैं तो उस पाकिस्तान की मईशत को उससे बहुत फ़ायदा होता है और पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा हासिल होता अगर उस वक़्त लोग यहाँ पर आते। लेकिन उस वक़्त इतना हालात ख़राब थे, इतने कि पाकिस्तान को एक गैर महफूज मुल्क करार दे दिया गया था। ना तो पाकिस्तान के अंदर कोई गेमें खेली जाती थी, क्रिकेट के मैच नहीं होते थे और दूसरी भी गेमें पाकिस्तान के अंदर नहीं खेली जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है वो बहुत अच्छी हो चुकी है और ये जो सारा क्रेडिट है ये किसको जाता है? ये पाकिस्तान आर्मी को जाता है, पाकिस्तान ISI को जाता है, जिसने पसे पर्दा रहते हुए जो गैर मुल्की एजेंसियां थी अपने मकासद के में सरगर्म थी, अपने मुल्क की मफाद के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रही थी, उनको नाकाम किया और पाकिस्तान को दुनिया में बावर करवाया कि ये पुरअमन मुल्क है। तो ये पाकिस्तान ISI की एक मैं आपसे बात शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान ISI के जो जवान होते हैं इनका एक ये भी है कि जब ये कहीं अपने महाज पर रवा दवा होते हैं, जब इन्हें शहादत का रुतबा मिलता है तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन्हें ना तो तदफीन और ना ही कफन की सादत मिलती है। तो इन्हें सिर्फ वो क्यों नहीं मिलती वो भी आपको बताता चलूं, वो भी जान लीजिए कि वो एक सिर्फ पाकिस्तानी सिपाही होने की वजह से इन्हें ये सादत नहीं मिलती और इन्हें ना तो कोई गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, ना ही इन्हें कोई तमगे से नवाजा जाता है और ये तारीख के तारीख पन्नों में गुमनाम सिपाहियों की फहरिस्त में शामिल कर दिए जाते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान ISI का कितना बड़ा रोल है पाकिस्तान की जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बरकरार रखने में। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो भी इनसे बेलौस मोहब्बत करती है, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान अगर आज एक पुरअमन मुल्क बन चुका है तो वो किसी की बदौलत नहीं, सिर्फ इन इदारों की बदौलत है। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI और इसके अलावा जो दीगर मावन इदारे हैं उन्हीं की बदौलत आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी हो चुकी है। और आज आपको ये भी बताता चलूँ कि आज मुल्क के पाकिस्तान के अंदर लोग सरमायाकारी भी कर रहे हैं, लोग विजिट भी करने आते हैं। इसके अलावा जो कारोबार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था उससे भी बाहर आ चुका है मुल्क। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया में पुरअमन मुल्क करार दिया गया है। तो इसके अलावा पाकिस्तान के जो सपूत हैं, पाकिस्तान की ISI दुनिया में नंबर 1 इदारा माना और जाना जाता है। मैं यहाँ पर आपसे एक मैसेज शेयर करना चाहूँगा और आप लोगों के ऊपर भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे हमारे ये नौजवान अपनी जानों को निछावर कर देते हैं, अगर आज हम आराम की नींद सोते हैं रात को, अगर हम आराम करते हैं, अगर हम अपने मुल्क में बड़े बड़े इवेंट करते हैं, हमें डर नहीं होता किसी चीज़ का कि हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो सिर्फ वो यही इदारे हैं जिनकी बदौलत आज हम पुरअमन मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने हैं। मफादात परस्त जो लोग हैं जो मुल्क के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके जो मंसूबे हैं उनको नाकाम बनाने में हमेशा ये कोशां रहते हैं और अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचा देते हैं, बेशक इन्हें अपनी जान भी गंवाना पड़े। तो आज हम इन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं पाकिस्तान ISI को, पाकिस्तान आर्मी को। और मैं यहाँ पर कुछ लोगों को ये कह देना चाहता हूँ कि कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर हैं जो पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान ISI, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ भड़काते हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि हमारी जो भी सूरत हाल है, हमारे मुल्क की जो सूरत हाल थी इतनी कशीदा हो चुकी थी, हम अपने आप को महफूज नहीं समझते थे। अगर हमारे मुल्क को पुरअमन करवाया है तो वो यही इदारे हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो हमें इन चीज़ों से, हमारे पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान ISI के ख़िलाफ़ करते हैं,
لیکن وہ یہ سن لیں کہ پاکستانی عوام ہمیشہ سے ان پاکستان کے ان اداروں کے ساتھ محبت کرتی آئی ہے، کرتی رہے گی، اور انشاءاللہ کبھی بھی ایسا کوئی موقع نہیں آئے گا کہ جب پاکستانی عوام ان اداروں سے پیچھے ہو۔ اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی اگر کوئی بھی جنگ کے موقع آئے ہیں 1965، 1971 یا کوئی بھی دیگر ایونٹ آئے ہیں تو پاکستان کی آرمی کے ساتھ قدم ملا کر پاکستان کی عوام کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہماری جان کی رکھوالی کر رہا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا تو صرف یہی ادارے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان کے تو اتنے حالات خراب ہو چکے تھے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی قدر اتنی کم ہو چکی تھی کہ پاکستان کے بڑے سے بڑے سیاست دانوں کے غیر ممالک کے اندر جب وہ جاتے تھے تو ان کے ایئرپورٹ کے اوپر ان کے کپڑے اتروا کر ان کی چیکنگ کر لی جاتی تھی۔ کیا اتنی وقت تھی؟ کیا اتنے ہمارا پاسپورٹ کی جو ویلیو وہ اتنی ڈاؤن ہو چکی تھی؟ تو لہٰذا ہمارے ملک میں امن کو برقرار رکھا ہے تو ان اداروں نے رکھا ہے۔ ان اداروں نے ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ اس کو بالکل نارمل کیا ہے، جو غیر ملکی جو مفاد پرست تھے ان کے جو منصوبے تھے ان کو ناکام کروایا ہے۔ تو آج انشاءاللہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور دنیا کو بھی جانتی ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور انشاءاللہ پاکستانی عوام ہمیشہ پاکستان ISI پاکستان آرمی کے ساتھ اسی طرح محبت کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔